पुरानी मिनी गाड़ी की नई जिंदगी। भूमिका, बचपन का सपना। रवि को हमेशा से पुरानी चीजों को नया बनाने का जुनून था। जब वो छोटा था तो उसके पिता एक मैकेनिक की दुकान चलाते थे। रवि को स्कूल से लौटकर उनके पास बैठना बहुत पसंद था। वह देखता था कि कैसे उसके पिता पुराने स्कूटर और कारों को खोलकर नए पुर्जे लगाते, उन्हें ठीक करते और फिर वे गाड़ियां सड़क पर दौड़ने लगती। बेटा, मशीनों की एक खास बात होती है, उसके पिता अक्सर कहते, अगर उन्हें प्यार और मेहनत से ठीक किया जाए तो वे फिर से जिंदा हो जाती है। रवि के मन में ये बात घर कर गई थी। वह भी चाहता था कि वह एक दिन किसी पुरानी गाड़ी को नया रूप देकर उसे सड़क पर दौड़ता देखे। कबाड़ खाने में छिपा खजाना। समय बीतता गया और रवि बड़ा हो गया। अब वो खुद एक बेहतरीन मैकेनिक बन चुका था। एक दिन जब वो शहर के पुराने कबाड़ खाने में घूम रहा था, उसकी नज़र एक धूल और जंग से ढकी पुरानी मिनी गाड़ी पर पड़ी। ये गाड़ी किसी जमाने में बेहद खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब ये जंग खा चुकी थी। उसके टायर पंक्चर थे, हेडलाइट्स धुंधली हो चुकी थीं और उसका बोनट जंग से भरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद रवि को इसमें एक छुपा हुआ खजाना नजर आया। ये तो एक क्लासिक मिनी कूपर है, उसने मन ही मन सोचा। इस मॉडल की गाड़ियां अब बहुत दुर्लभ थीं और अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो ये फिर से सड़कों पर दौड़ सकती थी। कबाड़ी वाले से मोलभाव करने के बाद रवि ने ये मिनी गाड़ी खरीद ली और उसे एक ट्रक में लदवाकर अपने गैराज ले आया। पहला कदम, जांच और योजना। जब रवि ने गाड़ी को गैराज में उतारा तो उसने ध्यान से उसका निरीक्षण किया। उसकी हालत बेहद खराब थी। इंजन पूरी तरह से जाम था, बैटरी खराब हो चुकी थी, सीटें फटी हुई थीं और उन पर धूल जमी थी। स्टीयरिंग जाम था और पहिए जंग खा चुके थे। बॉडी में जगह-जगह डेंट और जंग लगी थी। रवि को समझ में आ गया कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह उत्साहित था। उसने अपने दोस्त आदित्य को बुलाया, जो कारों के इंटीरियर डिजाइन में माहिर था। तू पागल है क्या? आदित्य ने गाड़ी देखकर कहा, इसे ठीक करने में तुझे महीनों लग जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, रवि मुस्कुराया। मैं इसे फिर से जिंदा करूंगा। इंजन की मरम्मत। सबसे पहले रवि ने इंजन को ठीक करने का फैसला किया। उसने गाड़ी का बोनट खोला और धीरे धीरे इंजन को पूरी तरह खोलना शुरू किया। पुराना तेल निकालकर उसने इंजन के पार्ट्स को ध्यान से साफ किया। जंग लगे कुछ हिस्सों को हटाकर नए पुर्जे लगाए। जब पहली बार उसने स्टार्ट बटन दबाया तो सिर्फ एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। इंजन चालू नहीं हुआ, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने नई बैटरी लगाई, ईंधन पाइपलाइन साफ की और फिर कोशिश की। घुर घुर, ठक। इंजन ने एक हल्की आवाज की और फिर बंद हो गया। बस थोड़ा और, रवि बुदबुदाया। अगले कुछ दिनों तक वो इंजन पर मेहनत करता रहा, हर छोटे से छोटे हिस्से को ठीक करने के बाद एक दिन उसने फिर से स्टार्ट बटन दबाया। घुर घुर, व्रूम। इंजन जोर से गुर्राया और चालू हो गया। रवि खुशी से उछल पड़ा। अब वह जानता था कि वह सही रास्ते पर था। गाड़ी की बॉडी और इंटीरियर की मरम्मत। अब जब इंजन ठीक हो चुका था तो अगला कदम था गाड़ी की बॉडी को सुधारना। सबसे पहले उसने पूरी गाड़ी को रेत से घिसकर उसका पुराना जंग हटाया। इसके बाद उसने उसे चमकदार लाल रंग में रंगने का फैसला किया। पुरानी सीटों को निकालकर उसने नई चमड़े की सीटें लगाईं। स्टीयरिंग व्हील को पॉलिश किया और डैशबोर्ड को क्लासिक लुक दिया। रवि और आदित्य ने दिन रात मेहनत की। गाड़ी की हेडलाइट्स, ब्रेक सिस्टम, टायर, सब कुछ नया लगाया गया। आखिरी टेस्ट और सड़क पर पहली सवारी। 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो जंग लगी मिनी गाड़ी अब एक शानदार क्लासिक कार बन चुकी थी। रवि ने पहली बार गाड़ी का दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठा और धीरे से स्टार्ट बटन दबाया। व्रूम। इंजन पूरी ताकत से गुर्राया और गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। रवि ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी फुर्ती से सड़क पर निकल गई। जब वो सड़क पर चला तो लोग मुड़-मुड़ कर उसे देखने लगे।
वाह! इतनी पुरानी गाड़ी को ऐसा नया लुक देना किसी कलाकार का ही काम हो सकता है। एक आदमी बोला। रवि के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी। उसने सोचा, ये मेरा सपना था, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से जिंदा किया है। समाप्त।